बिटकॉइन वापिस ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मनी, ये नाम तो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और आपने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना ही होगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे लोग माला माल हो गए। कुछ क्रिप्टो करेंसी तो ऐसी है जिन्होंने लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया। अगर आप उन लोगों में से हो जिनने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन कभी इन्वेस्ट नहीं किया और ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी जानकारी है कि ये काम कैसे करता है, होता क्या है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या है और ये काम कैसे करती है। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी सिंपली डिजिटल करेंसी है, यानी डिजिटल मनी है जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है। जैसे इंडियन रुपीस होते हैं INR, इसकी फिजिकल फॉर्म भी अवेलेबल होती है और डिजिटल भी अवेलेबल होती है। अगर आपको किसी को INR ट्रांसफर करने होते हैं अपने अकाउंट से तो आप डिजिटली कर सकते हो। जैसे आपको किसी को पैसे भेजने, वो दूर कहीं रहता है तो आप डिजिटली उसको ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, अपनी दुकान से खरीदनी है, तो आपके पास फिजिकली नोट होते हैं, फिजिकली कॉइन्स होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हो। मतलब कि आपके पास INR जो है फिजिकली फॉर्म अवेलेबल हैं और डिजिटली फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी टोटली डिजिटली होती है, उसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। तो क्रिप्टो करेंसी को आप डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हो। किसी चीज की अगर पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी कर सकते हो उस करेंसी से, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसमें और ट्रेडिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे यूज हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो आप इमेजिन करो आपके पास एक बहुत बड़ा सिक्योर डिजिटल लेजर है। लेजर मीन्स एक बड़ा सा रजिस्टर है जिसपे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो, जिसको देख तो सारे सकते हैं लेकिन कोई भी उसको टेम्पर नहीं कर सकता, मतलब कि कोई भी उसको चेंज नहीं कर सकता। तो उस लेजर को बोलते हैं ब्लॉकचेन। उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो वो ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो ब्लॉक्स आपस में जुड़ के एक चेन की फॉर्म बना देते हैं, तो उसी को ब्लॉकचेन बोलते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जब आप किसी भी क्रिप्टो की कोई ट्रांजेक्शन करते हो या क्रिप्टो किसी को भेजते हो तो वो ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाती है और वो ब्लॉकचेन अलग अलग ब्लॉक्स से जुड़ के बनी होती है। हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई होती है और हर एक जो ब्लॉक होता है वो लॉक होता है एक मैथमेटिकल पजल के साथ, और उन पजल्स को सॉल्व करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर मिलके, और उन कंप्यूटर को जो चलाता है उनको हम बोलते हैं माइनर्स। मतलब ये जो माइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शन करने में हेल्प करते हैं। मतलब जब भी हम क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन करते हैं वो इंफॉर्मेशन अलग अलग कंप्यूटर्स में जाती है जो कि एक साथ कनेक्ट होते हैं, जिनको हम माइनर्स बोलते हैं, और ये ट्रांजेक्शन इन सारे कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड होती है। और अगर किसी को ये ट्रांजेक्शन में टेम्परिंग करनी होती है या स्कैम करना होता है तो उसको उन सारे कंप्यूटर में एक साथ टेम्पर करना पड़ेगा। मतलब एक साथ उन सारे कंप्यूटर के साथ ट्रांजेक्शन जो भी हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल होता है। और जब हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो जो ब्लॉकचेन है उसमें एक और ब्लॉक ऐड हो जाता है। जब भी हम कोई नई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन बड़ी होती जाती है, उसमें एक ब्लॉक ऐड होता जाता है, और ये जो ब्लॉक होता है ये परमानेंट होता है। जब ये एक बार ऐड हो जाता है तो इसको कुछ चेंज नहीं कर सकता, इसलिए जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है वो सुपर सिक्योर होती है। तो आई होप आपको ये ब्लॉकचेन तो थोड़ी बहुत ही समझ आ गई होगी। और अब हम बात करेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो है, उसको और भी क्या चीज जो है जो स्पेशल बनाती है और लोग इतने क्रेजी क्यों हैं इस क्रिप्टो करेंसी के लिए। तो वो सबसे बड़ा जो क्रिप्टो करेंसी का फीचर है वो ये है कि ये जो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है। मतलब इस पे किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि इंडिया के केस में देखो, जो हमारी करेंसी है INR, उस पे हमारे RBI का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल होता है। वैसे ही हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है जो उधर की करेंसी जो है उसको कंट्रोल करती है, उसको छापने का काम करती है, उसका मार्केट में सप्लाई बढ़ाती है, अगर सप्लाई ज्यादा हो जाए तो सप्लाई कम करती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी जो एक बार बन गई तो उससे ना ज्यादा हो सकती है और ना उससे कम हो सकती है, ना कोई उसको ज्यादा बढ़ा सकता है ना उसको ज्यादा कोई कम कर सकता है। मतलब कि
इस पे किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं होता। ये बस बहुत सारे कंप्यूटर्स के ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर रन करती है और हर एक ट्रांजेक्शन कंप्यूटर के द्वारा की जाती है बिना किसी अथॉरिटी के। तो आई होप आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ आ गया होगा और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझ आ गया होगा कि ये होती क्या है, काम कैसे करती है। और अब हम बात करते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आज तक आपने कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपको सबसे पहले और थोड़ा रिसर्च करना चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो को हम इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।